नमस्कार दोस्तों, मीरा फाउंडेशन के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बहुत दिनों से जो छत्तीसगढ़ में केस चला था बीएड वर्सेस डीएड का, उसका फाइनल रिजल्ट आ चुका है दोस्तों। इस केस के लिए दोस्तों 29 फरवरी 2024 को ऑर्डर को रिजर्व कर लिया गया था और 2 अप्रैल को दोस्तों आप सभी को पता है इस केस का फाइनल जो ऑर्डर है वो आ चुका है। केस नंबर दोस्तों 3541 था दोस्तों। इस केस में दोस्तों डिप्लोमा छात्रों की जीत हुई और बीएड छात्रों को अपनी जो प्राथमिक शिक्षक की जो नौकरी है उससे कहीं ना कहीं उनको बाहर होना पड़ा। दोस्तों, इस केस में देखने वाली बात आप सभी को देखना पड़ेगा कि जो लास्ट पॉइंट आपको 39वां पॉइंट दिखाई दे रहा होगा, उसमें बीएड के क्वालिफिकेशन को लेकर यहाँ पास में टिप्पणी की गई है कोर्ट के द्वारा। इसमें लिखा है दोस्तों, द क्वालिफिकेशन ऑफ बीएड टू पार्टिसिपेट द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर इज आल्सो डिक्लेयर इनलीगल एंड क्वेस्ट द स्टेट गवर्नमेंट इज डायरेक्टेड टू रीअरेंज द सिलेक्शन लिस्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द रूल 2019। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पास में कहा गया जी, दिस एक्सरसाइज डिलीवर्स टू बी कंप्लीटेड विद इन अ 6 मंथ वीक फ्रॉम टुडे। अर्थात कि दोस्तों 6 सप्ताह के भीतर आपको एक नया लिस्ट बनाना है केवल डीएड छात्रों को लेकर। इसके अलावा जो बीएड छात्र हैं उनकी नियुक्ति कहीं ना कहीं इनवैलिड है और इनको किया जाता है क्वेस्ट। अब ये बात आती है दोस्तों कि इनको क्वेस्ट कर दिया गया और इसमें स्टेट की तरफ से भी आपको एक सबमिशन देखने को मिला। मैं थोड़ा सा पढ़ के बताया था दोस्तों। स्टेट की तरफ से जो छत्तीसगढ़ स्टेट है उसकी तरफ से यहाँ पास में क्या कहा गया। छत्तीसगढ़ स्टेट की तरफ से दोस्तों अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री YS ठाकुर का कहना है कि चूंकि विज्ञापन के समय नियम 2019 में बीएड की योग्यता निर्धारित की गई थी पात्र योग्यता के रूप में, इसलिए ऐसी योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी गई थी। ठीक है, पॉइंट देखें दोस्तों आप लोग। हालांकि उनका कहना है कि उम्मीदवारों की नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश जो कि स्टे ऑर्डर लेके आए थे 29 अगस्त 2023 के अनुसार की गई थी हरिशंकर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य के मामले में, जिसे इस याचिका के परिणाम के अधीन बनाया गया था, अर्थात कि सब्जेक्ट टू आउटकम रखा गया था। इसलिए उम्मीदवार पद पर अधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं। उनके अधिकार इस याचिका के निर्णय के अधीन रहेंगे। उन्होंने आगे कहा कि डीएलएड की योग्यता रखने वाले पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार हैं। तो दोस्तों यहाँ पास में कहीं ना कहीं बच्चों के जो अधिकार हैं या आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन का यहाँ पास में कहीं ना कहीं उल्लंघन हो रहा था यदि बीएड के छात्रों को यहाँ पास में प्राइमरी में योग्यता बताकर यहाँ पास में नियुक्ति दी जाती। इसी में आगे दोस्तों आप लोग को देखने को क्या मिलेगा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश संघ जिला बिलासपुर के द्वारा एक लेटर दिया जा रहा है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को। मैं लेटर को ज़्यादा पढ़ूंगा नहीं, लेकिन केवल इसके 5वें पॉइंट पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, जिसमें इनके द्वारा कहा गया कि अतः निवेदन है कि सहायक शिक्षक की अनिवार्य योग्यता डीएड है तो कार्यभार ग्रहण कर चुके सहायक शिक्षकों को नियमानुसार सेतु पाठ्यक्रम ब्रिज कोर्स कराकर डीएड या डीएड कराकर इनको अवसर, मतलब कि जो बीएड वाले थे उनको सीधा सीधा इनके द्वारा यहाँ आवेदन दिया जा रहा है भाई कि बीएड वाले हैं उनके सिलेक्शन जो हो चुका है उनको नौकरी से ना निकाला जाए, इसके अलावा उनको क्या किया जाए, ब्रिज कोर्स कराया जाए। अब थोड़ी सी बात हम ब्रिज कोर्स के ऊपर भी कर लेते हैं, जिस इतना जो हल्ला मचा हुआ है कि ब्रिज कोर्स आखिर क्या है, क्या वर्तमान में उसका कोई पोजीशन है क्या। आरटीआई के द्वारा दोस्तों हमारे द्वारा एक यहाँ पास में निकाला गया इन्फॉर्मेशन और ये 20 मार्च का है, 20/3/2024 का है। और एनसीटी ने क्या कहा ये भी देखिए आप लोग। यहाँ पास में एनसीटी के द्वारा यहाँ पास में उत्तर आता है कि कार्यालय रिकॉर्ड के अनुसार वर्तमान में किसी भी संस्थान को प्रारंभिक शिक्षा में 6 महीने के विशेष कार्यक्रम के संचालन के लिए एनसीटी की किसी भी क्षेत्रीय समिति द्वारा मान्यता नहीं दी गई है। अब देखिए दोस्तों, जिस ब्रिज कोर्स को करवाकर इनको मान्य करने की बात की जा रही है, वर्तमान में पूरे भारत देश में कहीं भी वो ब्रिज कोर्स आपका है ही नहीं। ये एनसीटी के द्वारा अभी कहा गया है। तो यहाँ पास में कहीं ना कहीं जो बीएड छात्र हैं दोस्तों, इनकी भर्ती पूरी तरीके से इनलीगल तौर पर की गई है। जिस ब्रिज कोर्स को माध्यम बना के इनको भर्ती दी गई है, उस ब्रिज का कोर्स को तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसके अलावा आपको दिखाता हूँ ज्वाइनिंग लेटर। इस ज्वाइनिंग लेटर में जो 12 पॉइंट है, इसके पहले भी मैं 12 पॉइंट के ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ, आप जाके देख सकते हैं। 12 पॉइंट में कहा गया दोस्तों,
उपरोक्त आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के में दायर याचिका एजएलपी 0196668/2022, इसके अलावा बिलासपुर में दायर याचिका 5788/2023 एवं माननीय उच्चतम न्यायालय दिल्ली के एसएलपी क्रमांक जो है आपका 35-325। ठीक है, तो देखिए 5788 जो वही केस है दोस्तों जो आपका लगाया गया था विकास कौशिक सर के द्वारा। तो यहाँ पास में जब आपकी भर्ती और आपके ज्वाइनिंग लेटर में ये बात लिखी गई है कि 5788 केस के अंतर्गत आपकी नियुक्ति अधीन रहेगी। इसके अलावा जो स्टेट बोर्ड है या स्टेट के द्वारा जो छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा सबमिशन किया जाता है अपना जवाब जो दायर किया था उसमें भी ये कह रहे हैं भाई कि जो छत्तीसगढ़ में पर्याप्त मात्रा में बीएड अभ्यर्थी हैं और चूंकि बीएड अभ्यर्थियों की जो नियुक्ति हुई है वो आपके सब्जेक्ट टू आउटकम हुई है और जिस गजट नोटिफिकेशन के द्वारा इनकी नियुक्ति दी गई थी वो गजट नोटिफिकेशन तो 25 नवंबर 2021 को ही रद्द हो चुका है, तो उसका लीगल पोजीशन तो वैसे भी खत्म है। तो ना ब्रिज कोर्स के लिए ना ब्रिज कोर्स हो रहा है यहाँ पास में इनके लिए, है ना। और दूसरी बात है यहाँ पास में डीएड छात्र जो भी वो भी पर्याप्त मात्रा में है। तो किस आधार पर यहाँ पास में बीएड वाले अपनी नौकरी बचाने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पास में सरासर दोस्तों डिप्लोमा छात्रों को यहाँ पास में न्याय मिला है, लेकिन अभी जो है ये वर्तमान में यहाँ पास में पूरी तरह से इमोशनल गेम खेला जा रहा है जो कि पूरी तरह से निराधार है। क्योंकि हमने भी कहीं ना कहीं यहाँ पास में 8 महीने लड़ाई लड़ी दोस्तों, 8 महीने हम भी इस दर्द से गुजरे हैं, तब जाकर हम तथ्यों के आधार पर जीते हैं। जिसका यहाँ पास में पॉइंट वैलिड था दोस्तों, जिसका पक्ष मजबूत था, जो ऑन पेपर हमारे पास पूरे सबूत थे दोस्तों, तभी हम जाकर यहाँ पास में केस जीत पाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पास में इमोशनली किसी भी जाकर कहना कि इनकी नियुक्ति गलत है, हम ये तरीके से नौकरी कर रहे हैं, हम पहले भी यही कह रहे थे दोस्तों कि कम से कम यहाँ निस्तारित करवा दिया जाए हाई कोर्ट से, उसके बाद ही किसी को नियुक्ति दी जाए। लेकिन हमारी बात तो पहले भी ना डीपीआई ने सुनी, ना कि सरकार ने सुनी, और जब हम जीत गए तो इस प्रकार से इमोशनल ब्लैकमेल करना कहीं ना कहीं दोस्तों ये गलत है। तो ना डीएड छात्र जो डिप्लोमा छात्र इतने से अपने न्याय के लिए इंतजार कर रहे थे उनके साथ कहीं ना कहीं यह गलत हो रहा है। ठीक है, तो आप सभी अपने जागरूक होइए। मेरा इस वीडियो को बनाने का मात्र एक उद्देश्य था कि इसके पीछे जो तथ्य थे, जो एविडेंस थे, उसको आप सामने के लाना। दोस्तों इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। मीरा फाउंडेशन के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। धन्यवाद।